There's been a big development in the case regarding a bomb scare for the Ambanis. An unknown terror group identified as Jaish-ul-Hind has claimed responsibility for placing explosives in a Scorpio car near Mukesh Ambani's residence Antalya. In a telegram post, Jaish-ul-Hind informed that the person who placed the SUV has reached their safe house. The group also warned that the big picture is yet to come and that this is just a trailer. Jaish-ul-Hind also dared security agencies to stop them and demanded money via cryptocurrency Bitcoin from Ambanis. This is the same group which also claimed responsibility for the bomb blast near the Israel embassy that happened on January 26th last month. Let's take this across to Arvind Hoja for more details. Arvind, ये जो ग्रुप है जैश-उल-हिंद, उसने इसके पहले भी जो इजरायली एम्बेसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया। जब वो पोस्ट डाला था जैश-उल-हिंद, उस समय ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये बोल रहे थे कि एक अनआइडेंटिफाइड टेरर ग्रुप है। जी बिल्कुल, देखिए, और बहुत हैरानी की बात है जिस तरह से जैश-उल-हिंद ने ये क्लेम किया है टेलीग्राम ऐप पर, और बाकायदा ये कहा है कि इसी संगठन यानी जैश-उल-हिंद ने ही मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी में जेलेटिन है वो रखा था। न सिर्फ इतना, बल्कि इस संगठन ने ये भी क्लेम किया है कि वो अपने सेफ हाउस में पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ एजेंसीज को बाकायदा थ्रेट दिया है, इसमें चैलेंज करने की कोशिश की गई है कि हमने आपके नाक के नीचे इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट किया, अब हमें रोक सको तो रोक लो। यानी सीधा सीधा एजेंसी को चैलेंज किया गया है। इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट की बात करें और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जेलेटिन मिला है उसकी बात करें, दोनों में समानताएं आप देखिए। इजराइल एम्बेसी के पास जो ब्लास्ट हुआ था वहां पर भी दिल्ली पुलिस को एक लेटर मिला था। अंबानी के घर के बाहर जो जेलेटिन की छड़ मिली है वहां पर भी लेटर मिला था। दोनों ही लेटर में धमकी देने की कोशिश की गई है। ये जो इंसिडेंट हुआ है दिल्ली से मुंबई तक, इसमें काफी चीजें कॉमन समझ में आ रही हैं। सबसे बड़ा कॉमन चीज ये है कि जैश-उल-हिंद जिसने जिम्मेदारी दिल्ली की ली थी, उसने जिम्मेदारी अब मुंबई की ली है। दोनों जगह पर, चाहे दिल्ली की बात की जाए वहां पर भी लेटर मिला था, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार है वहां पर भी लेटर मिला था। हालांकि जो इजरायली एम्बेसी के पास ब्लास्ट हुआ था उसमें जो लेटर मिला था उसके वर्ड काफी क्लियर थे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक काफी कम थी। लेकिन जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार मिला है उसमें जो लेटर मिला है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक काफी ज्यादा है। हालांकि दोनों ही मामलों की, चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, पैरेलल में एनआईए भी अपने तरीके से जांच कर रही है। लेकिन जैश-उल-हिंद क्या कोई आतंकी संगठन है या फिर एजेंसीज को गुमराह करने की ये कोशिश है, इस तरह के मैसेज डालकर, ताकि जो रियल लोग हैं उन तक नहीं पहुंचा जाए? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? इस पर भी एजेंसीज को जांच करनी चाहिए और एजेंसीज जांच कर रही हैं। लेकिन एक तरफ दिल्ली के इजरायली ब्लास्ट के बाद जैश-उल-हिंद का ये टेलीग्राम का मैसेज आना और उसके बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन का मिलना, जेलेटिन की रॉड का मिलना और उसके बाद ये मैसेज आना, बिल्कुल एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर है। अक्षिता, So is there a link between the Israeli bomb blast, the Israeli embassy bomb blast in Delhi and what's happened now in Mumbai is a big question, or is this just a publicity stunt by an unidentified terror group to make the most and grab headlines? That's something that agencies are looking into. Arvind, thank you very much for joining us with those details. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.